देखिए, अफगानिस्तान में भयानक अफरा तफरी का माहौल है। लगातार खबरें आ रही थी कि राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है, वो तजाकिस्तान चले गए हैं। लेकिन अब राष्ट्रपति के सलाहकार की तरफ से यह दावा किया गया है कि अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश नहीं छोड़ा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कुछ देर पहले खबर आई थी कि अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है, तजाकिस्तान चले गए हैं, वहां से वो किसी और देश जाएंगे। लेकिन अब राष्ट्रपति के सलाहकार ने यह दावा किया है कि राष्ट्रपति ने देश नहीं छोड़ा है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी मौजूद हैं। प्रणय, अब सलाहकार दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ने देश नहीं छोड़ा है। जी बिल्कुल, ये दावा आया है अफगान राष्ट्रपति के कार्यालय की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि अशरफ गनी ने देश नहीं छोड़ा है। देखिए, आज अगर सुबह से ही देखें तो बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं जिनका बात बात में कुछ देर बाद खंडन आता है। चाहे मुल्ला बुरादर के दोहा से काबुल पहुंचने की खबर हो या जो है अशरफ गनी के देश छोड़कर चले जाने की खबर हो, ये खबरें 2 दिन से ही चल रही हैं। लगातार इस बारे में खबरें आती रही। लेकिन अशरफ गनी कुछ समय पहले उनका वीडियो सामने आया, जिसमें यह आया कि उन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेस के चीफ हैं उनसे बातचीत की है। जो काबुल की सिक्योरिटी है उसको लेकर इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए हैं। लेकिन फिलहाल इंतजार किया जाना चाहिए कि आखिर किस तरफ ऊंट करवट लेता है, काबुल में किस तरीके से जो तालिबान फोर्सेस हैं वो किस तरह से एंटर होते हैं। और अगर हम देखें, अब से कुछ ही देर पहले ये बयान और आया है आदर्श, मैं आपको बताऊं, जिसके अंदर ये खबरें आई हैं। जो तालिबान के स्पोक्सपर्सन ज़बीउल्लाह, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि सुबह हमने कहा था कि हम काबुल में नहीं एंटर करेंगे, लड़ाई नहीं होगी, लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं जिसमें हमें एंटर करना पड़ सकता है, क्योंकि जो शहर में लूटपाट की घटनाएं आई हैं और हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को उससे भी अपडेट कर दे कि अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनेगी, लेकिन उसमें केवल तालिबान का दखल नहीं होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त अफगानिस्तान से निकल कर आ रही है। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। आशीष जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से निगोशिएशन चल रहे हैं तालिबान और अफगान सरकार के बीच में और तमाम दूसरे अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस के बीच, उसमें इस तरह की जानकारी मिल रही है आदर्श की पूरा फुली कंट्रोल तालिबान गवर्नमेंट की जगह एक इंटरिम गवर्नमेंट इन प्लेस हो और जो भी निगोशिएशन हो उसके मुताबिक उसको कोई तालिबानी नेता ना हेड करे। संभव है कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट इन प्लेस हो उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव को लीड करते हुए एक मिलीजुली सरकार सी हो, तो इंटरिम गवर्नमेंट इन प्लेस होगी। फुल तालिबान कंट्रोल गवर्नमेंट की गुंजाइश फिलहाल नहीं है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी मिली। अहम जानकारी आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि जो सरकार, अंतरिम सरकार वहां पर बन सकती है, लेकिन वो पूरी तरीके से तालिबानी सरकार नहीं होगी। ये बड़ी जानकारी, क्योंकि लगातार अफरा तफरी का माहौल पूरे दिन अफगानिस्तान में बना हुआ है। एक के बाद एक अलग अलग खबरें आ रही हैं। कुछ देर पहले खबर यह भी आई कि जो राष्ट्रपति है वो वहां से चले गए हैं, लेकिन अभी उनके सलाहकार की तरफ से दावा किया गया कि राष्ट्रपति यही हैं। के सिन्हा साहब, मैं आपका रुख कर रहा हूं। अंतरिम सरकार बन सकती है और पूरी तरह तालिबानी सरकार नहीं होगी, ये अभी तक जानकारी निकल कर आ रही है। देखिए, इसकी बातचीत 3 दिनों से ही चल रही है। दोहा के एक पैरेलल में चल रहा है, जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में वो 70-30 का रेशियो बात कर रहे हैं कि 70% तालिबानी होंगे और 30% जो चेहरे होंगे। देखिए, ये किस लिए हो रहा है? उनका ये है कि 2 दिन के बाद चाइना इसको एक मान्यता दे देगा, इसको रिकॉग्नाइज कर देगा, और वो चाहते हैं इसके बाद रूस कर दे, पाकिस्तान कर दे और जड़ी लग जाए। भारत से भी वही चाहेंगे कि भारत भी उसको रिकॉग्नाइज कर दे। इसलिए वो नहीं चेहरा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका ने ये कहा था कि यदि आप वहां पर हिंसा तो फैलाया हुआ है। तो ये देखिए, पूरा स्क्रिप्टेड है, ये पूरा स्क्रिप्ट है। ये चीजें वहां अशरफ गनी रहे ना रहे उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो तो गले मिल रहे थे। सबसे बड़ा हमारा जो वहां पर स्टेक था, मोहम्मद सलाइम खान, वो 2 दिन पहले ही उन्होंने हरात में कह दिया कि हाँ, हमने तालिबान ज्वाइन कर लिया, तो टोटली अगेंस्ट थे। तो देखिए, चाहे वो मार्शल दोस्तम साहब चले गए, निकल गए हो। आपको रोक रहा हूं सिन्हा साहब, इस वक्त बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। अफगान सरकार में ही अब फूट पड़ गई है। वहां के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने अब बाकायदा ये कह दिया है कि अशरफ गनी ने देश बेच दिया, और बिल्कुल ऐसे बेच दिया कि जैसे हाथ पीछे बांधकर किसी को बेच दिया जाए।